दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ रहता था। जब वह संत मरने ही वाला था, तब उसने अपने शिष्य के कानों में कहा, बेटा, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि जीवन में कभी भी बिल्ली मत पालना। शिष्य हैरान रह गया। इससे पहले वह कुछ पूछ पाता, संत चल बसे। अब वह शिष्य दिन रात इसके बारे में सोचने लगा कि गुरु जी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा होगा, और भला मैं बिल्ली क्यों पालूंगा। पर शिष्य जानता था कि उसके गुरु विद्वान थे और उनके द्वारा कहे गए शब्दों में गहरे मतलब होते थे। एक दिन उसे अपने गुरु के मित्र का स्मरण हुआ। शिष्य उनसे मिलने गया और उन्हें अपने गुरु की बिल्ली न पालने वाली अंतिम उपदेश बताई और उसका अर्थ पूछा। संत मुस्कुराए और कहा, आपके गुरु ने कुछ शब्दों में ही जीवन का पूरा सार बता दिया है। मेरे गुरु ने भी मरते हुए मुझे यही उपदेश दिया था, पर मैं मूर्ख इसका अर्थ समझ नहीं पाया और अपना जीवन बर्बाद कर लिया। आज मैं इसका अर्थ तुम्हें समझाता हूँ, तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। जब मेरे गुरु ने मुझे बिल्ली न पालने का अंतिम उपदेश दिया था, तब मैंने उसे व्यर्थ की बात समझ लिया और कभी उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं किया। फिर जब मैंने संसार का त्याग कर अपना संन्यास जीवन प्रारंभ करने के लिए वन में निवास करने लगा, तभी इसकी शुरुआत हुई। वन में मेरे निवास स्थान के पास एक गांव था, जहां मैं भिक्षा मांगने जाता था। जब मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता था, तब चूहे मेरे कपड़ों को कुतर देते थे। एक सन्यासी होने के कारण मेरे पास सीमित कपड़े थे। मैंने गांव वालों से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने कहा, एक बिल्ली पाल लो, वह चूहे को आपके निवास स्थान से दूर रखेगी। मुझे गांव वालों का सुझाव अच्छा लगा और मैंने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पालने से चूहे तो भाग गए, पर अब मुझे इसके लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब मैं भिक्षा के साथ साथ गांव वालों से दूध भी मांगने लगा। गांव वालों ने कहा, हर रोज रोज आपको दूध नहीं दे सकते, इससे अच्छा है आप गाय पाल लो। मुझे गांव वालों का सुझाव अच्छा लगा और मैंने गाय भी पाल ली। गाय पालने से दूध की समस्या तो खत्म हो गई। अब मुझे बिल्ली के साथ साथ गाय का भी देखभाल करना पड़ता था। उसके लिए घास की व्यवस्था करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे निवास स्थान के आसपास घास नहीं उगते थे। अब मैं भिक्षा के साथ साथ गांव वालों से घास भी मांग लिया करता था। फिर गांव वालों ने मुझे जो सलाह दी, उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। गांव वालों ने कहा, हमारे गांव में एक विधवा महिला है, वह संतों का बड़ा सम्मान करती है, आप उनसे सहायता मांगिए, वह आपके निवास स्थान के आसपास घास भी उगा देगी। बदले में आप उसे 2 रोटी खाने को दे देना। मुझे गांव वालों का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और मैंने उस विधवा महिला से सहायता मांगी। अब वह महिला बड़ी सेवा भावी और परिश्रमी थी। उसने मेरे निवास स्थान के आसपास घास तो उगाई ही, साथ में मेरे खाने के लिए अनाज भी उगाने लगी। वह मेरी बिल्ली और गाय का भी देखभाल करने लगी। वह महिला जवान और सुंदर थी। मुझे उससे प्रेम हो गया और हमने विवाह कर लिया। 1 साल बाद हमारा बच्चा भी हो गया। तब मैं सन्यासी नहीं रहा। लोगों ने मुझे ठरकी कहकर संबोधित किया और भिक्षा देने से मना कर दिया। और अब मुझे अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आपके गुरु ने कहा कि बिल्ली मत पालना। यहाँ बिल्ली न पालने का अर्थ मन को छूट न देने से है। मेरी इस कहानी में गांव वाले मन का प्रतीक है। जिस प्रकार मन हमें तरह तरह का प्रलोभन देता है, उसी प्रकार गांव वालों ने भी मुझे कभी बिल्ली, कभी गाय तो कभी स्त्री रखने का प्रलोभन दिया। अगर मैंने पहली प्रलोभन को ही ठुकरा दिया होता, अर्थात बिल्ली नहीं पाली होती, तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। दोस्तों, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का लत हो, चाहे वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब, तंबाकू या ड्रग्स हो, सब मन को देने वाले छूट का ही परिणाम है। हमारा मन हमें कहता है बस एक बार ट्राई करो, उसके बाद दोबारा कभी मत करना। ट्राई करने के बाद हमें उस काम में आनंद आने लगता है और फिर हमें उसकी लत लग जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने मन के पहले लोग को ही आप अगर ठुकरा देते हैं, तो आपका लत लगने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक करें और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।